नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार यानी सरकार और संगठन के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सरकार और संगठन के बीच क्या कदम ताल वाकई में वैसा ही होना चाहिए जैसा है या फिर इससे भी बेहतर हो सकता था? सरकार और संगठन के बीच क्या स्थितियां बिगड़ी हैं और इसे लेकर दिल्ली आलाकमान नाराज है और बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई गई है। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे और आपको अंदर खाने से आई एक ऐसी रिपोर्ट बताएंगे जो समूची बीजेपी के लिए शायद परेशान करने वाली तो है ही। सरकार और संगठन के बीच चल रही आपसी रस्साकसी और चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर भी सवाल खड़े करती है। आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या उत्तराखंड में सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? इसे लेकर आप पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को देख और सुन रहे होंगे। दरअसल पिछले कुछ वक्त से धामी सरकार कई मोर्चों पे चुनौतियों का सामना कर रही है। हालात ये है कि अंकिता भंडारी मसले पर कांग्रेस जितनी आक्रामक दिखी, उससे बहुत कम आक्रामक बीजेपी दिख रही थी। इसके बाद अरविंद पांडे का अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाना और उसके बाद कोटद्वार वाला मसला, जिसे लेकर पूरे देश में यहां तक कि दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में आ गई। इन सब के बीच आप देखिए तो अकेले धामी सरकार और मुख्यमंत्री धामी चुनौतियों का सामना करते रहे, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या फिर लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मसलों पर आलोचनाओं का शिकार होना हो। धामी सरकार के साथ जिस तरीके से बीजेपी संगठन को खड़ा होना था, ऐसा लगा कि बीजेपी संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा है उनके साथ। और इसकी वजह, जो सबसे बड़ी वजह वो मानी जा रही है, वो ये है कि दुष्यंत गौतम यानी जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उनको लेकर पिछले कुछ दिनों पहले उर्मिला सनावर और अंकिता भंडारी का जो केस रीओपन हुआ, उसमें जिस तरीके से खुलासे दुष्यंत गौतम को लेकर हुए, उसके बाद से कथित रूप से जब उनका नाम आया, वीआईपी का जो जिक्र हुआ, उसके बाद से दुष्यंत गौतम को यहां से थोड़ा दूर कर दिया गया और उत्तराखंड में उनके जो दौरे हुआ करते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। और यही वजह रही कि संगठन थोड़ा सा कमजोर यहां पर दिखाई देने लगा। ऐसा भी लगा कि सरकार और संगठन के बीच में कदमताल पिछले कुछ वक्त से बिगड़ सा गया है। इसकी वजह तलाशने की कोशिश की गई और जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि दिल्ली आला कमान ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। हालांकि हम इस पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, लेकिन इससे आगे की खबर आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। और वो ये है कि दिल्ली आला कमान के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर उत्तराखंड में जो संगठन के टॉप पदाधिकारी हैं, ऊंचे पदों पर बैठे पदाधिकारी हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनवाई गई है। उनके कामकाज की, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनवाई गई और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में दूरियां दिखी हैं, उसे लेकर यह रिपोर्ट बेहद अहम हो जाती है। और जो खबरें हैं सियासी गलियारों में वो ये बताती हैं कि यह रिपोर्ट दिल्ली से बनवाई गई है और दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं तक ये रिपोर्ट पहुंचा भी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में भी चीजों के बदलने की उम्मीद जताई जा रही थी और अब यह रिपोर्ट भी उसी का एक हिस्सा बताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि यह रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख सकते हैं या फिर देख चुके हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों में इस रिपोर्ट को लेकर अजीब सा असमंजस फैला हुआ है। यहां पर एक बात आपको बिल्कुल साफ कर देते हैं, क्योंकि ये एक अहम पहलू इसमें होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बेहद मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और लगभग हर मंच पर यह दिखता भी रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्यूनिंग शुरू से रही है और इसी बीच संगठन का सरकार से थोड़ा बहुत दूर चले जाना या कहिए कि दूरी बना लेना शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी थोड़ा सा अखरा हुआ है। और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ नाराज हैं। और यही वजह है कि पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारी जो दिल्ली में बैठते हैं, उन्होंने इस बात को भांप लिया है और यही वजह है
कि पार्टी के कई पदाधिकारियों के पेच कसे जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि पार्टी के पदाधिकारियों में कुछ फेरबदल किए जा सकते हैं, कुछ नए नाम आपको देखने को मिल सकते हैं और दुष्यंत गौतम को शायद जल्द ही औपचारिक रूप से उत्तराखंड के प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि चुनावी साल में पार्टी को ऐसी तैयारी करनी है, क्योंकि हमेशा चुनावी बोर्ड में पार्टी बीजेपी रहती है और ऐसे में बीजेपी को रिस्क लेना नहीं चाहेगी। और यही वजह है कि पार्टी फिलहाल दुष्यंत गौतम पर न तो कोई अपने पत्ते खोल रही है, न तो नए पदाधिकारी के नाम का ऐलान कर रही है। लेकिन लगभग ये तय है कि जल्द ही उत्तराखंड के नए प्रभारी के नाम का ऐलान हो जाएगा। आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी और एक साफ, स्पष्ट ताकीद पार्टी के पदाधिकारियों से की जाएगी और वो ये होगी कि धामी सरकार के साथ आपको हर कदम पर साथ देना है, आक्रामक रूप से देना है, क्योंकि ये साल चुनावी है और अगर चुनावी साल में बात बिगड़ी तो हालात भी बिगड़ सकते हैं और परिणाम भी बिगड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है उसका इंतजार रहेगा। आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।